हेलो दोस्तों, मैं शालिनी पुरवार एकेडमिक अध्ययन के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने सुना होगा 30 जुलाई को हम लोगों की केस की सुनवाई होनी थी, तो केस का जो अपडेट सामने आया है वो बताते हैं आपको। यानी कि आयोग ने 33 क्वेश्चंस में अपनी गलती को मान लिया है। यानी कि जो आउट ऑफ सिलेबस 33 क्वेश्चंस थे उसको आयोग ने स्वीकार कर लिया है कि 33 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस थे। अब सबसे दिलचस्प बात ये होगी आगे चलकर कि अब इन 33 क्वेश्चंस को हटाकर आयोग हम लोगों का रिजल्ट किस प्रकार देगी। या तो 33 क्वेश्चंस को डिलीट करे या तो फिर सभी को 33 क्वेश्चंस करके मेरिट बनाए। तो इसमें अभी तक तो मैंने ऐसा कभी नहीं सुना है कि 33 क्वेश्चंस को ऐड करेगी। यानी कि एक दो क्वेश्चंस की बात होती है तो हो जाता है, और वो भी क्वालिफाइंग एग्जाम में जिसके अकॉर्डिंग जॉब मिलनी है उसमें ऐसा, तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। सभी लोग मोस्टली बोल रहे हैं कि री एग्जाम कराना चाहिए, तो हो सकता है कि री एग्जाम के चांसेस बन जाए, लेकिन अभी हम लोग कुछ इसलिए नहीं कह सकते हैं कि आयोग का क्या फैसला होगा और कोर्ट इसमें क्या अपडेट देती है, क्योंकि अभी हम लोगों की जो केस की सुनवाई है वो अब 30 जुलाई को जो हुई थी वो कोर्ट ने 4 जुलाई को अब दी है। नई सुनवाई की डेट हम लोगों को जो दी है वो 4 जुलाई को दी है। अब जो अगली सुनवाई है वो हम लोगों की 4 जुलाई को होनी है। अब 4 जुलाई को देखते हैं कि कोर्ट अपना क्या अपडेट सुनाती है। अब रही बात उन लोगों की कि जिनका इंग्लिश का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले बच्चे थे वो बेचारे क्या करें। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी क्लियर नहीं किया गया है कि री एग्जाम होगा या फिर अभी री एग्जाम बिल्कुल कराने के ही मूड में है, या फिर जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया कि उनको उनकी जॉब लग जाएगी या उनको मतलब पूरा तरीके से उनका रिजल्ट आ जाएगा, अभी कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिए अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये हम लोग जरूर कह सकते हैं कि अगर री एग्जाम होता है तो उसमें एक फेयर कंपटीशन देखने को मिलेगा, और जो बच्चे मतलब रह गए हैं यानी कि उनको प्रेशर था, यानी कि जो आपका पेपर था आउट ऑफ सिलेबस आया था, उसमें क्या हुआ, बच्चों ने हड़बड़ाहट में जो क्वेश्चन आते हुए भी थे वो भी रॉन्ग कर दिए। 25% जब पेपर, यानी कि 25% से हम ऊपर ही कह सकते हैं 30% पेपर जब हम लोग आउट ऑफ सिलेबस देखेंगे तो वो छात्र ही जान सकते हैं जो पेपर दे रहे हैं उनके मस्तिष्क पर उस समय कितना प्रेशर होता है। हो सकता है कि आने वाला जो री एग्जाम हो उसमें और ज्यादा प्रेशर रहे, क्योंकि फिर तो प्रेशर और बनता है, क्योंकि पता नहीं कैसा क्या एग्जाम होगा, कितनी जल्दी सरकार उसको कराएगी री एग्जाम को, या लेती भी है या नहीं लेती। तो अभी हम लोग इस पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। बस यही कह सकते हैं जो भी आयोग का रिजल्ट आए या फिर जो भी कोर्ट फैसला दे वो बच्चों के पक्ष में हो। तो इसी की और जानकारी के लिए बने रहिए मेरे चैनल एकेडमिक अध्ययन पे। अगली आपको जो भी होगी अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ।